इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, जो किसी को प्रोवाइड किया गया किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साथ कर लेते। बिल्कुल ये फरमा रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर देते तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती कौम के साथ। अब बिलावल साहब ने रात को ये फरमाया है कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि हम और मौलाना साहब मिल के जो है एक मुश्तरका को मसवदा हम तैयार करें या अपने आपस में कोई जो है एग्रीमेंट कर लें, तो फिर 2/3 अक्सरियत के साथ इसको हम पास करने की पोजीशन में आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो यूआई के साथ कल तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ओरिजिनल हमारा अपना ड्राफ्ट मौजूद है, जो हमने तैयार किया इस हवाले से, आईनी तरमीम के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम जेयूआई के सामने रखेंगे। और जेयूआई अब अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो हम अपना दोनों ड्राफ्ट्स के दरमियान एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट अगर बना सकते हैं तो शायद फिर हमारे लिए वो 2/3 मेजॉरिटी क्रॉस करने के लिए आसानी होगा। लेकिन इसके साथ साथ कामरान मुर्तजा जेयूआईएफ की तरफ से वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो इसको शेयर करें बार काउंसिल्स के साथ, इसके ऊपर फीडबैक लें लोगों से। एक्चुअल जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो सामने लाया जाए, उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भी डिबेट करते हैं, बैठते हैं। उसमें सिर्फ हम डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, मेरा तो इसमें ये है कि इसमें आप इसको बार काउंसिलों को भिजवाएं, इसको बार एसोसिएशंस को भिजवाएं, इसको जनरल पब्लिक के लिए जो ना इसको पब्लिश करें। अच्छा नकवी साहब, आप ना 2-3 दिन से हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई खबर हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे। आपने पहले कहा था कि कोई ऐसी जो तरमीम नहीं आ रही और बिल्कुल ये ऐसे हवा के अंदर बातें हैं, लेकिन यहाँ पे मेला सजा जो इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद सारे लोग आए। अब आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, बस हलीम बना रहे हैं, हलीम की ये रेसिपी है, सारे सुना रहे हैं और इवेंचुअली होना कुछ नहीं है। अब खबर क्या है? आपको ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रात को वो हमारे चैनल के ऊपर भी आए, एक दो और चैनल्स के ऊपर भी गए, उन्होंने बात की कैसा होना है हम करेंगे, तो ये कब होगा, कैसे होगा? या आपको लगता है कि बस ये ऐसे ही था, किसी जगह से तवज्जो हटानी थी, या वो जो जेल में है उसके बयानिए को आप कह रहे हैं कि उसको खत्म करना था, तो उसको खत्म करने के लिए ये सारी कोशिश की गई? नजर आ रहा है ना। देखें पहले तो मैं एक बात करता हूँ, मौलाना साहब पाकिस्तान की सियासत के आजकल अरशद नदीम बने हुए। हर कोई चाहता है उनके साथ तस्वीर बने, उनसे मुलाकात हो, उनको खाने पे बुलाएं, वो खाने पे बुलाएं, उनसे बातचीत हो। तो अभी जो पिछले दिनों अरशद नदीम के साथ हो रहा था, पूरा पाकिस्तान, बड़े बड़े लोग उनके पीछे थे। खैर देखें, आपने जो बिलावल भुट्टो साहब की बात की या आईनी तरमीम की बात की, अब ये सब कुछ जो हुआ, आपने कहा सब लोगों को बुला लिया, कौमी असम्बली का इजलास तक बुला लिया और इतनी भागदौड़ हो रही है, अब इसमें से निकलेगा क्या? अब इसमें से कोई बड़ी तरमीम नहीं निकलेगी। जैसे 68 साल की उम्र की बात की जा रही थी, ऐसी कोई तरमीम नहीं निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट को काबू करने की बात की जा रही थी, ऐसी कोई तरमीम नहीं निकलेगी। किसी भी ओहदेदार को एक्सटेंशन देने की बात की जा रही थी, ऐसी कोई तरमीम नहीं निकलेगी। लेकिन छोटी छोटी लेजिस्लेशंस बहुत सारी निकलेंगी और यही इनकी फेस सेविंग होगी कि हमने ये तरमीम करने थी। जैसे बिलावल साहब ने कहा कि हम भी अपना एक मुसव्विदा रखेंगे, मौलाना साहब भी रखेंगे, दूसरे भी रखेंगे, और जो कॉन्सेंसस होंगे उसके ऊपर फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी तरमीम होंगी और ये पार्लियामेंट का काम है, छोटी छोटी तरमीम करना, कानून साजी करना, और इसी तरह इनकी फेस सेविंग भी हो जाएगी। इसी तरह एक पार्लियामेंट का इजलास भी हो जाएगा दोबारा, और कहा जाएगा जी वो जो तरमीम थी वो तो पास हो गई, और यही बात की जाएगी। और आपने अडियाला वाली जो बात की, बिल्कुल ठीक है, अब बयानिया तो तब्दील हो गया ना। अब पीटीआई के नीचे से बतौर अपोजिशन लीडर जो उनके पास ताकत थी वो निकल गई है। अब उसके लिए आपको बहुत देर हो चुकी है, अब आप इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश करें, अब आप नहीं कर सकते। आपसे वो ड्राइविंग सीट मौलाना फजलुर रहमान ने छीन ली है, और अब वो ड्राइविंग सीट पे बहुत अरसे रहेंगे जब तक ये तरमीम का फंडा चलता रहेगा, जब तक मजीद अपोजिशन। अब देखिएगा मौलाना फजलुर रहमान अभी और सख्त अपोजिशन करेंगे, अभी सिर्फ तरमीम तक महदूद नहीं रहेंगे। अभी उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसे बयानात भी नजर आएंगे जो लगेगा कि हाँ ये पाकिस्तान के बड़े ताकतवर अपोजिशन लीडर बन गए। तो पीटीआई के नीचे से वो जमीन निकल गई है अपोजिशन वाली। मैं आपको बहुत अपने
ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं। सही। जी। चौधरी साहब, आप यकीनी तौर पर नकवी साहब की इस बात से एग्री नहीं कर रहे, लेकिन अब नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ। नहीं 200% आज तक आप तीनों ने जो जो बयानात दिए हैं वो खत्म हो गई है, उसका ये हो गया है, उसका अब ये आप कह रहे हैं कि जी तरमीम है ही नहीं थी, तो उस दिन तो आप कह रहे थे जी मैं अभी सैर पर करने जा रहा हूँ 1 घंटा, उसके बाद तरमीम आ जाएगी और छा जाएगी, तो किसने सर, वो इनको ये इतला दी? वीडियो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप वीडियो सुने मैंने क्या कहा? No. इसमें? दूध और पानी का आप पानी। नकवी साहब इस बात को छोड़ें, आप चलें, जो इस बात मर्जी। पे खुश हूं कि देखें चौधरी साहब आपको कितना फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि अब नकवी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ छोटी मोटी कार्रवाई होगी और ये जो बड़े बड़े अगर उम्मीद है यार किसी ये मैं नहीं इसमें। अच्छा सुने तो और सही। भाई आप मेन चीज उन्होंने कल कहा बिलावल भुट्टो साहब ने वसीम बदामी साहब के बड़े इंटरव्यू में कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे यही कहेगा। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो तो मैंने आप यही लेके नहीं आते बाहर। मैंने यही तो लेकिन कहा। नकवी साहब, अच्छा साहब चीफ होंगे और 6 दिन पहले का। चौधरी साहब, लेकिन आपने वो गौर से सुना नहीं है। हमारी रिसर्चर सारिश साहिबा ने बड़े गौर से सुना है। वो कहा जी उन्होंने चीफ जस्टिस बस बोला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बोला, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब अलहदा हो जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो ऊपर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नीचे जब हो होगी जाएगी ना। नहीं, मतलब जो हुकूमत का प्लान जो हमारे सामने आ गया, यही तो हम 3-4 दिन से इसी के ऊपर तो बहस कर रहे हैं।